Recently, the results for the MHSET 3-year law entrance exams have been released and बहुत से students के messages आ रहे हैं that I'm getting these many marks, what college I will get, things like these. So इसी के बारे में आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है. We're going to discuss कि कैसे क्या कॉलेज हम डिटरमाइन कर सकते हैं, what are the good colleges exactly in MHSET when we speak of MHSET, कौन से कॉलेजेस हम प्रेफर कर सकते हैं और आगे का अब रिजल्ट के बाद का आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है. तो ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. अब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट दैट बिना मेरिट लिस्ट के आई डायरेक्टली टेल यू कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या आई डायरेक्टली टेल यू व्हाट विल बी द कट ऑफ. बट बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर ट्रेंड्स व्हाट आईड लाइक टू टेल यू इज कि अगर आपका स्कोर जो है वो 120 प्लस में रहा है देन येस यू आर सेफ. जनरली व्हाट हैपेंस इज कि 136 135 इसी तरह से हाईएस्ट स्कोर जाता है. इस ईयर का जो अभी तक मेरे को सुनने में आया है फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ओनली, आई हैव हर्ड दैट 124 हैज़ बीन द स्कोर. तो इसके अलावा अब क्या सिचुएशन हो सकती है, 136 पे भी बहुत लोग हो सकते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एवरी कॉलेज दैट थिंग विल वेरी. अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो GLC मुंबई, ILS पुणे. GLC में आपकी 300 सीट्स हैं, ILS में आपकी 160 कुछ सीट्स हैं. तो अगर हम उसको भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करें, MS OMS कैटेगरी, तो वो सीट्स फिर से कम हो जाती हैं. सो डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वुड से कि अगर आपके 120 प्लस हैं देन येस GLC and ILS you can get. However, if you range between 110 to 120, or I would say 115 plus, even then I would not बैंक अपॉन दिस कि हाँ ठीक है आपको GLC या ILS मिल जाएगा अगर आपका मान लो 115 या 116 भी है, बिकॉज यू नेवर नो. प्लस दिस ईयर व्हाट हैज़ हैपेंड इज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये बोला कि उनके मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आए हैं. तो यानी इस ईयर क्योंकि बहुत सारे ही स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, तो ये सब मैं सोच रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन फिर मार्क्स का हुआ है, जहाँ पे बेसिकली ये होता है कि अगर पेपर ज़्यादा इजी हो जाता है या स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि उन्होंने सब पढ़ा हुआ है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कट ऑफ हाई चली जाएगी तो कॉलेज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सीट एलोकेशन, विच इज़ वाई देन व्हाट दे डू इज़ दे अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजेशन. और शायद फिर आपके मार्क्स वो नॉर्मलाइज होके अलग तरह से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो आपको अलॉट होके मिले हैं, विच इज़ वाई यू माइट बी फेसिंग दैट डाउट इन योर हेड कि मैंने एग्जाम अच्छा दिया था बट स्कोर कम आया है. नाउ गिवन दैट सिचुएशन, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसका मतलब कि लोगों का पेपर, मेजरली लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है और मुझे लगता है कि हो सकता है कट ऑफ हाई भी जा सकती है. Now, considering that, I would still, keep 120 as the minimum safe score. I would not say 115 is the safe score, but then yes, apart from ILS and GLC, आपको और colleges मिलने के chances हैं. अब और आपके कॉलेजेस कौन से आ जाते हैं, आपका अडवाणी आता है, रिजवी आता है, JCCL आता है, KC लॉ कॉलेज आता है, फिरोडिया कॉलेज आता है. तो ये आपके टॉप 10 के कुछ कॉलेजेस बनते हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो. येस, यू हैव टू टेक दैट कॉल कि अगर आपको टॉप 10 में नहीं जाना है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है. अगर मान लीजिए आपका इन टॉप 10 कॉलेजेस में नहीं होता है, किसी और में होता है, देन यू हैव टू सी कि आप जो कॉलेज में देख रहे हो एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज बेटर है. फॉर ऑल दीज थिंग्स यू स्टिल हैव टू वेट पहले, क्योंकि अभी कैप राउंड प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है. कैप राउंड में बेसिकली वो प्रॉपर काउंसलिंग आपका जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको सीट एलोकेशन होता है. अब जैसे अब आपका रिजल्ट अब आ चुका है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, कैप की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, तब आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, अपना फिर से लॉगिन ID ये सब क्रिएट करना होगा. बिकॉज अभी तक आपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था कि आप एग्जाम देना चाहते हो, उसका आपने फॉर्म भरा है. अब आप इंडिविजुअली कॉलेजेस में अप्लाई करोगे बेस्ड ऑन योर स्कोर. तो जो भी आपका स्कोर आया है, नाउ व्हाट विल हैपन इज डिपेंडिंग ऑन द सीट एलोकेशन, हर कॉलेज अपना मेरिट लिस्ट भी निकालेगा कि किसकी क्या रैंक है,
कौन कहाँ स्टैंड करता है। रैंक से ही हमको और ज़्यादा कट ऑफ पे क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज व्हाट इज द रैंक लिस्ट शो कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास, हम देख रहे हैं जीएलसी में ओएमएस कैटेगरी के लिए अगर हम 100 सीट्स देख रहे हैं, तो अगर जो कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर टॉप 100 स्टूडेंट्स में से हैं, वो लोग 136 पे स्टार्ट हो रहा है और 120 पे ख़त्म हो रहा है, तो उन लोगों को एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा। सो इसी तरह से आपकी सीट्स एलोकेट होंगी बेस्ड ऑन द रैंक लिस्ट। तो हर कॉलेज की अलग अलग रैंक लिस्ट होगी। ऑब्वियसली जो लोग जीएलसी जाएंगे वो आईएलएस नहीं जाएंगे, तो उस हिसाब से नेक्स्ट कॉलेज में वैकेंसी क्रिएट होती है। अब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स वगैरह ये सब भरेंगे, देन सीट एलोकेशन होगा एंड यू हैव टू चूज़ बेसिकली कि आपको इस कॉलेज में अपनी एडमिशन जो है वो फ्रीज करना है। अगर आप वो एडमिशन अपना फ्रीज कर लेते हो, देन येस ऑब्वियसली यू विल गेट थ्रू दैट कॉलेज एंड यू विल सबमिट द फीस एंड आपका प्रोसेस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एंड देन आपको ऑफलाइन जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ऑनलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड ऑफलाइन भी सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप उस सीट को फिक्स नहीं करते हो एंड यू वेट फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड कैप राउंड, तो उसमें क्या होगा कि आपकी फर्स्ट में सीट फ्लोटिंग रह रही है, आप सेकेंड राउंड में भरोगे। अगर सेकेंड राउंड में मान लीजिए आपको आईएलएस मिल जाता है जो पहले नहीं मिल रहा था, कट ऑफ जो है वो ड्रॉप हो जाती है, देन येस यू विल फिल दैट सीट एंड आप उसको फिर फिक्स करेंगे। तो ये आपका कैप राउंड का बेसिकली मतलब होता है कि आपको दोबारा से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा बेस्ड ऑन द रैंक लिस्ट, बेस्ड ऑन द वैकेंसी यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर कॉलेज। एंड वंस यू डू दैट, जब आप अपना फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, आप तब आपको उस कॉलेज के लिए वहाँ पर आपको फीस भरनी होगी। फीस भरने के बाद आपको साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करनी है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें मांग लेते हैं जनरली, आपका एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं, आपका एडमिट कार्ड मांगते हैं, आपका हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10th-12th के सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने होते हैं। आपकी कोई कास्ट है अगर, तो कास्ट सर्टिफिकेट अटैच होगा। जो लोग महाराष्ट्र स्टेट से रिजर्वेशन क्लेम करना चाहेंगे उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। एंड फर्दर आपकी जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे। साथ साथ आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी लगेगा। वो अगर आपका कॉलेज दे रहा है वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यू विल हैव टू गेट इट मेड। तो ये आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। अभी जितना टाइम आपके पास है उसमें आई वुड से कि अपने डॉक्यूमेंट्स को गेट देम इन प्लेस सो दैट वंस द कैप प्रोसेस स्टार्ट्स यू हैव योर डॉक्यूमेंट इन हैंड। एंड येस देयर मस्ट बी मैनी स्टूडेंट्स जो ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे होंगे कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स पेंडिंग है। तो अभी देखते हैं, कुछ टाइम अभी इस पूरे प्रोसेस में लगेगा एंड मे बी जुलाई में जाके एडमिशन स्टार्ट हो, तो तब तक आपका शायद रिजल्ट आ जाए, आप प्रोविजनल सबमिट कर पाओ। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो प्रॉपर चलता रहेगा। यस, एंड में आपको ऑफलाइन जाके ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे एंड दे विल गिव यू अ डेट कि आपको कब तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनली सबमिट करने हैं। एंड दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। कॉलेज के लिए प्लीज़ डू नॉट गेट रियली वरीड कि अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है एडमिशन, या अब आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर आपका बॉर्डर लाइन है 97 98 है और आपको लग रहा है कौन से कॉलेज में मिलेगा मिलेगा कि नहीं। पहली बात तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में 140 कॉलेजेस हैं। सो आई जस्ट टोल्ड यू द टॉप 10, ठीक है। टॉप 10 में आने के लिए आपको शायद 110 या कंसिडरिंग कि अगर कट ऑफ हाई जाती है आपको 114 115 प्लस का स्कोर चाहिए होगा to be in the top 10, but that does not rule out your chance to be in other colleges as well. Maybe आपको top 10 में नहीं मिल रहा है, आप 15th रैंकिंग वाले कॉलेज पे जा रहे हैं, that's okay. If you're not getting any other good college anywhere and you don't want to drop, then it's okay. फिर इवेंचुअली यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, बिकॉज जहाँ पर आपका ये कॉलेज की सिचुएशन होती है कि कॉलेज में अगर आप पीछे रह रहे हैं तो देन वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपनी तरफ से ही लगाने पड़ते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड कि आपके हाथ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स जैसा बोला जाता है। सो बेस्ड ऑन दी अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू हैव इन योर हैंड, उस बेसिस पर डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है या ड्रॉप करना है, आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस के। इट इज़ वेरी ईजी टू से कि अच्छा टॉप 10 में नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेना, बट देन यू हैव टू वे इन माइंड कि आपके आसपास
फैमिली में सिचुएशन कैसी है, क्या आप ड्रॉप कर सकते हो, क्या आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आर यू यू नो यूर इन नीड ऑफ मनी एंड यूर प्रॉब्ली द ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली, देन उस सिचुएशन में आप यू हैव टू गेट ऑन विद इट। एंड एक साल में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर नहीं भी मिलता है मन का कॉलेज, तो जैसा कि मैंने बोला, अदर एरियाज में इंटर्नशिप करके प्रोजेक्ट्स वगैरह इनके थ्रू हार्डवर्क कीजिए एंड चीज़ों को समझिए, ताकि आप जब प्रोफेशन में, सब लोग 3 साल ही पढ़ेंगे फिर ही वो उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेंगे। सो बाय दैट टाइम व्हेन यू रीच दैट सिचुएशन, आप इस तरह से या तो अपनी तैयारी को रखिए कि आप उनसे ज़्यादा आगे हो सके, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये सारे बहुत बैकअप ऑप्शंस बनते हैं। मेरी बहुत सी वीडियोस भी हैं इन चीज़ों पे कि अगर आपका नहीं होता है, यू डोंट गेट अ गुड स्कोर, देन व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। तो ये चीज़ें अभी के लिए जितना टाइम आपको मिल रहा है कैप राउंड तक, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, रादर देन वरिंग अबाउट व्हाट कॉलेज यू विल यू गेट। डोंट गेट कैरिड अवे, लेट द मेरिट लिस्ट कम। मेरिट लिस्ट आएगी तो थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इस तब तक, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट अननेसेसरी स्ट्रेस, प्लान अप योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है। अगर नहीं होता है बाय चांस आपके मन के कॉलेज में, तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उस चीज़ पे फोकस कीजिए। या अगर आप CUET PG का कमिंग में एग्जामिनेशन आ रहा है, उस चीज़ पे फोकस कीजिए, रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट कॉलेज विल यू गेट। इट विल इवेंचुअली, इफ इट हैज़ टू हैपन, इट विल हैपन। एंड फोकस ऑन योर प्रेपरेशन। PULLB का एग्जामिनेशन पेंडिंग है, सिम्बायोसिस का पेंडिंग है, CUET PG पेंडिंग है DU BHU के लिए। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस अभी हैं आपके पास, तो उन चीज़ पे फोकस कीजिए। डू नॉट लूज फोकस फ्रॉम देयर। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि फिल मल्टीपल फॉर्म्स, ताकि एक जगह नहीं होता है तो आपके पास और ऑप्शंस भी रहे लाइफ में। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। LSAT का एग्जामिनेशन है, उसकी भी एप्लीकेशन अभी ओपन है। आई थिंक 26 को ख़त्म हो जाएगा उसका एप्लीकेशन प्रोसेस, तो अगर आपने नहीं भरा है तो भर दीजिए। सो कीप दीज बैकअप्स इन हैंड, ताकि एंड में यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। दैट इज़ ऑल आई हैड टू शेयर विद यू इन टुडेज़ वीडियो। एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए आगे जो अपडेट्स आएंगी वो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे चैनल पे मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग हियर ऑन द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए।